निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर, और मुद्दा जुड़ा हुआ है हमसे, यानी कि बिहार की तमाम महिलाओं से। अब देखिए, बिहार में लोग कहते हैं, चाहे कहीं भी किसी राज्य में चले जाइए, लोग कहते हैं भाई अपराध कभी थमता नहीं है। बात सही है, अपराध कभी नहीं थमता है, लेकिन अपराध के प्रति पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का रवैया कैसा है, ये बहुत जरूरी होता है कि नहीं। अब देखिए ना कि बिहार में इस तरह का मामला सुनने को मिलता है जिससे हम आश्चर्यचकित तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको दुख भी बड़ा होता है। अब भाई 2-3 मामला हम देख रहे थे जिसमें लड़कियां गायब हो जाती हैं। लड़की या तो घर से भाग जाती है, या उसको कोई किडनैप कर लेता है, या फिर वो कहीं चली जाती है, जो भी मामला है। लेकिन उस केस में जब पेरेंट्स पहुंचते हैं, जब उनके माँ बाप पहुंचते हैं, तो पुलिस का एक बड़ा ही बेतुका जवाब होता है, और बेतुका बात पुलिस कह देती है कि भैया लड़की चली गई होगी कहीं, घूम घाम के आ जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा तो आ जाएगी, ऐस करके आ जाएगी। इस तरह की बातें जो है वो एक रूढ़िवादी सोच का कोई व्यक्ति कहे तो समझ में आता है, समाज के 4 लोग कहे तो समझ में आता है, लेकिन प्रशासन का रवैया अगर ऐसा हो जाए तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा, जानते हैं, विचित्र बात हो जाता है, बड़ा सोचने वाला बात हो जाता है। इसलिए आज हम सोचे हैं ना कि जरा बात करेंगे लोगों से, और खासकर हमारे युवाओं से, महिलाओं से, और उनसे जानेंगे कि बिहार में महिला से जुड़े हुए अपराध के प्रति बिहार की पुलिस प्रशासन कितनी संवेदनशील है। चलिए पता लगाते हैं, और अगर है तो भी, और अगर नहीं है तो भी, दोनों बात पर चर्चा करेंगे। आइए, तो अभी हम कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ पर जो तमाम जेंजी हैं हमारे, उनसे बात करने जा रहे हैं। और ये बात इसलिए इन लोगों से ज़रूरी है क्योंकि बिहार में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता जो है वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस वाले कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे माता पिता का मनोबल टूट जाता है। आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि चाहे वो लड़कियां खुद से घर से चली जाती हो, या गायब हो जाती हो, या उनका किडनैप हो जाता हो, पुलिस का रवैया क्या रहता है, समाज का रवैया क्या रहता है? देखिए, सही में पुलिस को अगर देखा जाए बिहार में तो सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि जितने भी घटनाएं रिसेंटली हुआ है उसमें कहीं भी पुलिस किसी भी तरीक़ा से सफल नज़र नहीं आ रही है। आए दिन अपहरण का केस बढ़ता जा रहा है, आए दिन रेप का केस बढ़ता जा रहा है, महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं बिहार में। तो मतलब यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को, जो भी यहाँ के गृह मंत्रालय जिनके भी हाथ में है, शायद सम्राट चौधरी जी के हाथ में है, तो उनसे यही आग्रह है कि आप थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को इतना टाइट कीजिए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ अगर एक सीधा सा सवाल पूछे तो हमारे यहाँ बिहार में जो हमारी महिलाएं हैं और उनके साथ जो अपराध होता है, छेड़खानी हो, या फिर अगर उनका किडनैपिंग हो, उनका जो है वो गायब हो जाती हो, इस तरह के जितने भी अपराध होते हैं, किसी तरह की हिंसा होती है उनके साथ, किसी तरह की कोई ज्यादती होती है, इसके प्रति बिहार की पुलिस कितनी संवेदनशील है, कितना मदद करती है? कुछ नहीं करती मेरे हिसाब से तो भाई। जितना भी मेरी बहन लोग है उसको मैं कल कॉल करके खुद बोला था कि क्या बोलते हैं, सेफ रहना, अभी बहुत बच्चा चोरी हो रहा है ये वो, तो उस पर तो किसी गली से, अब घर से बाहर नहीं करे, गली में ही जा रही तो डर लगता है कि क्या बोलता है, अकेले जाए कि नहीं जाए। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो बिहार में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हो रही हैं, भर्ती हो रही हैं। तो अगर मान लिया जाए कि हम महिला हैं और हमको किस तरह की कोई जरूरत है, हमको किस तरह की कोई परेशानी आती है, तो क्या महिला पुलिसकर्मी सब मेरे लिए सहयोगी साबित होंगी? देखिए, वो तो होने के बाद ही, अब इतना न्यूज़ पर देखे उससे ज़्यादा तो देखते हैं कि भाई घटना होने के बाद पुलिस पहुंचता है वहाँ पर, उससे पहले तो कहीं नहीं रहता है। कुछ भी रहता है तो भाई बाद ही में आता है, वो भी उसका वो पैसा दे के केस दब ही जाता है। हमेशा कितना केस हुआ है जो पैसा दे के दब गया हमेशा वहाँ बिहार में। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि महिला के साथ अगर कोई अपराध होता है बिहार में, तो जो पुलिस है वो भावनात्मक रूप से मदद करती है या फिर और ज्यादा परेशानी खड़ी करती है? परेशानी तो खड़ा नहीं करेगी, बट क्या वो ये सोल्यूशन ही निकलता हमारा। कई माँ बाप का ये शिकायत रहता है, कई माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि हम जब अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर पहुंचे, जब हम गुमशुदगी की शिकायत लेकर पहुंचे पुलिस के पास, तो पुलिस ने कहा कि बेटी चली गई होगी मौज करने, जब पैसा खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। तो क्या इस तरह का सच में पुलिस का पुलिस को काफ़ी हद तक जो है कि कानून के तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए, उनको इमोशनली भी कभी कभी सोचना चाहिए कि उनके जो लड़की गायब हो गई, मान लीजिए कि उनके साथ कुछ गलत होता है, तो फिर सोचना भी चाहिए कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है। इस तरीके से है ना कि महिलाओं से जुड़े हुए कितने तो मामले ऐसे होते हैं जो लोक लज्जा कहे या पहले ही दब जाता है। माँ बाप तो पहुंचते ही नहीं है थाने तक, या लड़कियां पहुंचती ही नहीं है। अगर किसी लड़की के माँ बाप ने या किसी लड़की ने अगर हिम्मत की है कि वो थाने तक पहुंचे और शिकायत दर्ज कराए, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो उस केस में तो पुलिस को और ज्यादा सजग हो जाना चाहिए। उस केस में पुलिस को भी साथ देना चाहिए और
उसमें उस केस में माँ बाप को भी ये देखना चाहिए कि नहीं, हमको भी जाके इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। और हम लोग का जेनजी में अभी ये होना चाहिए कि नहीं, हम लोग को हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कि काफ़ी हद तक माँ बाप सोचते हैं कि हम लोग जाएँ कि नहीं जाएँ, क्या रिस्पेक्ट पे पड़ेगा, इज्जत है समाज में, सोसाइटी है, तो इन सभी को भी देखते हैं वो लोग। अब वो लोग काफ़ी हद तक पीछे हट जाते हैं कि नहीं, छोड़ दो, रहने दो, नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी लड़कियों के साथ कुछ भी तरह का अभी के टाइम में रोड पे चल रहे कोई लड़का अगर कुछ बोलता है तो उनको इसके पीछे कुछ बोलना चाहिए, कि फिर वो लोग इग्नोर कर देते, अरे छोड़ो यार, रहने दो, क्या ही बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लड़कियां हैं, जरा इनसे हम सवाल पूछते हैं और शुरुआत से पूछते हैं। अभी अगर एक सीधे तौर पे देखा जाए, मेरा सबसे पहला सवाल यही हुआ कि सबसे पहले तो आप घर से निकलती हैं, कॉलेज पहुंचती हैं, कितना सेफ फील होता है? बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं सेफ नहीं। क्यों, क्या, किस बात का डर रहता है? क्योंकि इतना सारा केस सामने आ गया है और किसी पे भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है, और लोगों को है कि पैसा वगैरह दे दो और केस वहीं रफा दफा हो जाता है, किसी को भी इंसाफ नहीं मिला है। अच्छा, अभी की अगर बात करें, आपने कहा कि बहुत सारे मामले ऐसे हम देख रहे हैं, अभी अगर सबसे ताज़ा उदाहरण देख लें तो अभी नीट छात्रा वाला मामला जो है बिहार में सबसे ज़्यादा चल रहा है। उस मामले में भी ऐसा ही हुआ, पुलिस ने शुरुआती दौर में कह दिया कि उसने सुसाइड किया होगा। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस पहले ही, अच्छा लड़की गायब हुई है, उसका मोबाइल लाइए, उसके मोबाइल में तो 10 लड़के का नंबर है, किसी के साथ भागी गई होगी, इस तरह का भी सुनने को मिलता है। इस तरह का सुनने का मिलता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि ऐसा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत ही है पूरी तरह से। नहीं, और एक सवाल तो ये भी बनता है ना कि ठीक है, लड़की अगर बालिग है, वो अपने किसी मर्जी से ही किसी के साथ चली गई है, तो भी उस केस में माँ बाप के साथ आप कैसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं? या माँ बाप को तो जानने का अधिकार है ना एटलीस्ट कि वो कहाँ गई है, नहीं गई। सही बात है, लेकिन फिर भी आपको अगर केस गया है तो आपको अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहिए। आपका ये सबसे पहला दायित्व है, हाँ, कि आप बिना पक्षपात किए हुए इन्वेस्टिगेट करना है उसको। हाँ, और बिना कुछ ऐसे एज्यूम किए हुए आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। पहले आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्या रियलिटी है वो सामने लाइए, वो बताइए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक न्यूज़ लाइक कुछ भी बोल दीजिए। आपको इन्वेस्टिगेशन करके रियलिटी समाज के सामने रखना है ताकि वो रियल हो। सबसे पहले हम लोग ज्यादातर मामलों में यही देखते हैं कि जैसे ही लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले लड़की का जो है वो, एक तरह से कहा जाए ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पुलिस शुरू कर देती है। समाज के लोग जो हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। क्या ये सच में होता है या एक दो मामलों का बात है? नहीं, लोग जजमेंटल होते हैं, बिना किसी को मतलब जाने वैसे जज कर देते हैं मुंह पे ही। लाइक कि लड़की कैसी चल रही है, क्या पहन रही है, सब पे सब कॉम्प्लीमेंट तो पास करते रहते फालतू का ही। अच्छा, कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि ऐसा पहनती है, वहाँ जाती है, यहाँ जाती है, इतना लेट से घर आती है, उसके साथ तो बुरा हो ही सकता है? हाँ, बहुत सुने हैं, लेकिन अपना सेफ्टी हम अपना खुद का रखने का ट्राई करते हैं। जब तक ये बात समाज के 4 लोग करे तब तक बहुत अफसोस की बात नहीं है, लेकिन कई बार ये बातें जब पुलिस करती है तो बहुत सारे लोगों का मनोबल टूट जाता कि है। पुलिस खुद प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? बाकी तुम लोग खुद का कर लेते हैं जितना। बाकी जो अब कुछ लड़का आ गया बगल में, फिर चिपकी जा रहा है वो, फिर जब पुलिस सामने तो फिर भी वो रिएक्ट क्यों नहीं करता? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जो हम बार बार लड़कियों से पूछते हैं, जब भी लड़कियों से हम महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं तो ये सवाल जरूर पूछते हैं, बिहार में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी है, क्या उनको देखकर या उनके व्यवहार से आपको सेफ फील होता है? नहीं, हमको तो पर्सनली नहीं होता है। नहीं होता। उनमें ऐसा क्या आप देखती हैं जिसके कारण आपको लगता है कि ये सहयोग नहीं करने वाली है? हम पर्सनली हमको लगता है कि वो लोग खुद जज करती है। महिला पुलिस खुद ही जज करती है? ऐसा मुझे लगता है, बट सबका अपना अपना ओपिनियन है। मे बी ऐसा अगर किसी लड़की को लग रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें उन्होंने देखी होंगी अपने समाज में या अपने आसपास की महिला पुलिसकर्मी जो है वो कुछ दिक्कत होने पे भी उनके लिए सहयोगी साबित नहीं हो रही, तभी उनके मामले मन में ये ऐसा डर है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा बिना देखे तो कोई ऐसे थोड़ी बोल सकता है, और अधिकतर जगह पे ऐसा ही होता है कि मतलब कोई भी नॉर्मल पुलिस हो या लेडी हो या जेंट्स हो, मतलब कोई अच्छा से बात नहीं करता। अगर किसी हेल्प के लिए भी अगर बोला जाए तो मतलब ठीक से मतलब व्यवहार नहीं किया जाता है। एक जो आम मानसिकता ये कहती है, या आम अगर एक बात कहा जाए तो जब महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो पुलिस को थोड़ा और ज्यादा संवेदनशील होना पड़ता है, क्योंकि पहला तो कि लड़कियां शिकायत करने से बहुत बचती हैं, उनके माँ बाप भी शिकायत करने से बहुत बचते हैं। ऐसे में अगर लड़की के साथ कुछ बुरा हो और वो शिकायत करने जाए या उनके पेरेंट्स शिकायत करने जाए तो पुलिस को बहुत ज्यादा संवेदनशीलता से उस मामले को हैंडल करना पड़ता है। क्या पुलिस ऐसा करती है बिहार की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मतलब आज तक मतलब जितना भी केस हो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अधिकतर आरोप लड़की पे ही उल्टा लग जाता है। जितना भी केस हो उल्टा मतलब थोड़ा दिन चला फिर उल्टा आरोप लड़की पे ही लग जाता है कि लड़की ऐसे थी, वो अगर सही रहेगी तो ऐसा होगा नहीं उसके साथ, मतलब कुछ भी एनीथिंग उसी पे आरोप लगा के केस खत्म कर दिया जाता है। और ऐसा
अच्छा, अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि कई बार लड़कियां जब गायब होती हैं या लड़कियां कहा जाए ना किडनैप हो जाता है उनका, तो सबसे पहले पुलिस जो है वो इसी एंगल से शुरुआत करती है जांच की कि उसका कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं था या उसके साथ कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई। हालांकि ये एक तरीका हो सकता है कि पहले हम इस एंगल पे भी चेक करें, लेकिन उस मामले में भी आपको माँ बाप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि माँ बाप पहले से ही बहुत टूटे हुए हैं, उन पर हम ये बदनामी वाला बोझ नहीं दागे। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस ज़्यादातर वैसे ही केस में पड़ी रहती है कि किसी न किसी के साथ इसका संबंध हो गया, किसी के साथ भाग गई होगी, इस तरह के मामलों पर ज़्यादा जोर देती है। इसमें सबसे पहले पुलिस प्रशासन को एक सम्मानजनक व्यवहार करना होगा लड़की के माता पिता के साथ, चाहे जो भी इस तरह का अगर मैटर जा रहा है तो उसको एक सम्मानजनक व्यवहार हो और उसको उस एंगल से देखें ही, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारा एंगल हो सकता है कि घर में उसके ऊपर कोई दबाव था या घरेलू हिंसा था, इस दृष्टिकोण से भाग गई या पढ़ने के लिए चली गई। लेकिन जहाँ भी गई इसमें पुलिस को तत्परता के साथ अपनी दृढ़ संकल्पता दिखाते हुए उस लड़की का एक उद्भेदन करना चाहिए कि कहाँ गई है। अगर सही दृष्टिकोण से गई है तो फिर उसका मान सम्मान बढ़ना चाहिए, ना कि उसको पहले ही मनगढ़ंत करके रूढ़िवादी धारणा की तरह कि जब भी भागी होगी। एक चीज तो ये भी है ना कि ठीक है, मान ले जाए लड़की अगर खुद से ही चली गई होगी तो ये भी तो देखने को मिलता है ना कि कई बार क्या होता है कि लड़की को बहला फुसला कर कोई लेकर चला गया, लेकिन उसको वो कहाँ लेकर गया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ये भी तो जानना और पता लगाना पुलिस का कर्तव्य है। सरकार तो ऑनलाइन केस के लिए की है, लेकिन ऑनलाइन केस में उसका क्या प्रोडक्ट आया, कहाँ तक केस का मामला पहुंचा, इसकी भी जानकारी ऑनलाइन अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे अभी अगर आप कोर्ट में कोई केस है, कहाँ तक आपका केस उसका अपडेट होता है, उस तरह के पुलिस केस में भी अपडेट आते रहना चाहिए ताकि एक आम पब्लिक अपना केस का नंबर डाले और उसे पता चल जाए कि हमारा केस अभी किस स्टेज पे है, कहाँ तक जाँच पहुँचा है। रही बात अभी एक बिहार सरकार गठन किया अभ्या की जो लड़की, लेकिन इसको अभ्या नहीं कर, इसको रॉ करना चाहिए, जिससे रॉ मटेरियल हमारा रॉ जो एजेंट काम करते उस तरह से हर जगह पे, चौक पे, चौराहे पे महिला सुरक्षा बल का एक ऐसा होना चाहिए जो सिविल में हो, वर्दी में नहीं हो, और इस तरह का जानकारी इकट्ठा करे। अच्छा है, अगर एक ऑनलाइन वेबसाइट देना चाहिए कि अगर कहीं किसी लोकेशन पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है तो लड़की वहाँ कंप्लेन कर सके और उस लोकेशन के साथ वहाँ महिलाएं जा करके पुलिस की जो है सिविल में जाके वहाँ जांच पड़ताल करके ऐसा है कि नहीं है। हालांकि देखिए हेल्पलाइन नंबर भी बहुत सारा जारी किया गया है महिलाओं के लिए इतना सारा महिला पुलिसकर्मी बिहार में तैनात की गई है, लेकिन मिला जुला के सवाल यही बनता है कि महिला के साथ अगर कोई अपराध होता है तो पुलिस कितना मदद करती है, पुलिस कितना संवेदनशीलता से मामले को हैंडल करती है। पुलिस नहीं मानसिकता लोग को गलत हो गया है। किसी बेटी अब हमारी भी सब लड़की है, हम सोचते हैं हमारी बेटी है, अभी है मेरी बहन है, बेटी है, तो हम नहीं होगा इस चीज। लड़की भी बदमाश है, ऐसा नहीं है, लड़की भी बदमाश होती है, लड़की भी बहुत बेवकूफ है। नहीं हम ये कह रहे हैं ना कि मान ले जाए कि लड़की खुद ही चली गई या लड़की को कोई ले ही के चला गया, लेकिन माँ बाप का तो ये जानने का अधिकार है ना कि पुलिस मामले को रफा दफा। अभी माँ बाप क्या जानेगा, सुबह उठते हैं 4 बजे भोर में। हमारी बेटी भी वो नीट करके गई है अभी, सॉरी जेई मेंस से गई है, वो अभी गूगल में है। अरे वाह। तो एक बेटी नीट थोड़ा कम MSc पढ़ी है। अब हम काम करें, हम लोग अखबार बांटते हैं। अच्छा। अब हम काम करें कि हम बेटी की नज़र देखें, वो तो बच्चा को अपना चाहिए। हाँ, इसमें पुलिस तो और टाइट होना चाहिए, लेडीज पुलिस जो चाहे। लड़की तो देखिए एक उम्र में लड़की बुर्बक होती है, थोड़ा आप लोग मैच्योर कर गए, आप लोग समझते बात को कि मेरा भैया है, बाबूजी है, मेरा छोटा 16 से 22-24 के इसमें लड़की लोग बेवकूफ़ हो गया। बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ का नजायज फायदा होता है, लड़का उठाता है। बिल्कुल। हाँ, जो अच्छे घर का लड़का है, जिसका बाप माँ संस्कार अच्छा देता है, वो नहीं कभी करेगा, उसका नजर आता है मेरा बाबूजी, मेरा दादाजी। और अब लड़का ये लोग कम हो गया, लड़की भी कम हो गया कि हम जज का बेटा है, हम IAS का बेटा है, हम IPS का। हम लोग सब लोग के यहाँ घर में जाते हैं ना, जो आपके बने दादाजी हैं वो ज़्यादा रेस्पेक्ट दिए हैं, जो आपका बने कि पिताजी है वो थोड़ा कम। मतलब जनरेशन के हिसाब से बच्चों में भी भावनाओं का थोड़ा कमी हो गया। बाकी ये कि अच्छे घर के लड़के लोग अच्छे बनते हैं। हमको तो लड़की से बहुत खुशी होता है कि भगवान को दो बेटी दिया है। जब आप एक बच्ची के बाप होते हैं ना या बच्ची के भाई होते हैं तो एक तो हमारा ये भी रहता है ना कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस है, इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी है, तो एक मन में ये विश्वास होता है कि चलिए कुछ बुरा हुआ या किस तरह की कोई शिकायत देनी हो तो हमारे लिए बहुत तरह की व्यवस्था है। ये व्यवस्था कितनी संवेदनशील है महिलाओं के प्रति? सबसे पहले तो यहाँ पे जो महिला पुलिस या फिर मेल जो भी पुलिस हो, उन लोग का मेंटालिटी यही होता है कि लड़की है तो वो भागी जाएगी। अगर लड़की सच में भागी भी है तो उसके लिए कुछ मतलब एक्शन लेने के बजाय लोग लड़की को ही ब्लेम करते हैं।
ये नहीं सोचते कि लड़की मतलब कोई उसको बहला फुसला के भी जा सकता है, उसका किडनैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन अगर कंप्लेन लेके कोई पेरेंट्स भी जाएगा पुलिस के पास तो पुलिस क्या बोलेगी कि लड़की है भाग गई होगी, एज ही ऐसा है, उम्र ऐसा है, भाग गई होगी। उसका मेन रीजन क्या है कोई जानना नहीं चाहता है। लड़की है तो मतलब भाग गई होगी। ये मेंटेलिटी पहले चेंज होगी तभी पुलिस भी इसके ऊपर काम कर सकती है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो मेंटेलिटी जिसकी आप बात कर रही हैं, ये तो सो कॉल्ड रूढ़िवादी समाज वाली सोच है। तो पुलिस को तो ये सोच अगर पुलिस रखेगी फिर तो 4 लोग में और पुलिस में क्या ही अंतर रह जाएगा। तो यही तो डिफरेंस है ना कि हम लोग बोलते हैं कि ये सोच तो हम नॉर्मल लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी है, बट लोग जो पढ़े लिखे पुलिस वाले जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, एग्जाम पास करके जाते हैं, बट स्टिल देखा जाए तो उन लोग की भी सोच हम लोग से भी ज्यादा खराब होती है। और प्लस उनको तो ये शपथ दिलाई जाती है कि आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर भय के आप जो है वो किसी भी मामले को हैंडल करेंगे। हाँ, लेकिन ये चीज होती तो नहीं है ना। लोग वो मेंटालिटी अपना ऐसा बना चुके हैं, लड़की है तो भागी होगी। अगर वही सेम चीज कोई अगर लड़का लड़की दोनों साथ में भागे हैं तो लड़का ज्यादा लोग लड़की को ब्लेम करता है। लड़का मतलब ऐसा लोग उसको उतना नहीं बोलते कि हाँ लड़का भी भगा है, लड़का भी उतना ही उसमें भागीदारी है। नहीं, लड़की ही भगा के लेकिन लड़की का प्रॉब्लम है। और लड़की को भगा के किडनैप कर दिया, जान से मार दिया, रेप कर दिया, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। चली गई तो भाई अब मतलब उसका चली गई तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गलती है, वो आमतौर क्यों पे ये भागी। भी देखते हैं कि जब कोई लड़की गायब होती है या कोई लड़की अपने घर से चली जाती है तो पुलिस सबसे पहले इस एंगल पे बोलना शुरू करती है कि उसके तो मोबाइल में बहुत सारा नंबर था, वो तो बहुत ढूंढते। अगर लड़कों के नंबर हैं तो इतने लड़कों से बात करती है, क्यों बात करती है, रात में क्यों बात करती है, ऐसे कपड़े पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, वन पीस पहनती है, इस पे भी तो बहुत क्वेश्चन उठता है ना। वही अगर कोई लड़की अगर नॉर्मल सूट संस्कारी है, सूट पहनती है, अगर वो भी भाग जाएगी तो वो सब बोलेगा कि देखने में तो इतनी सीधी थी पर ये भाग कैसे गई। तो हर चीज में प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉब्लम अगर हम रेप का या फिर महिला असॉल्ट का जितना भी डेटा होता है अगर उसको उठा के देखें तो शायद जितनी बड़ी संख्या में साड़ी और सूट के साथ जो है गलत होता है उतना ही दूसरे 2 साल की बच्ची क्या साड़ी सूट पहनेगी, वो क्या 7 महीने की बच्ची वो तो डायपर में रहती है। बिल्कुल, अब उनके डायपर को देख के कोई अगर वो हो जाता है प्रॉब्लम तो उन लोग में, प्रॉब्लम हम लोग में नहीं है। अच्छा, आमतौर पे जो है वो बहुत व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था की कमी है। बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर और क्या क्या पता नहीं कितना कुछ जारी किया गया, लेकिन सीधी सी बात है कि ये महिलाओं के पक्ष में कितना है, महिलाओं के लिए सहयोगी कितना है और ये महिलाओं के बारे में सोचते कितना है, संवेदनशील कितना है महिलाओं के लिए। अभी तक महिलाओं को लेकर समाज उस तरीके से नहीं हो पाया है कि एक्सेप्ट करे कि हाँ वो चीज़ हो रहा है, क्योंकि कर भी रहे सब लोग कपड़े पे जज कर दे रहे हैं या फिर पहनावा ओढ़ावा या फिर टाइमिंग को लेकर कि इतना बजे निकली तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर 6 महीने के बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे तो ऐसा ना कपड़ा था ना टाइम था, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। समाज जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ को कि नहीं सच में वो चीज़ हो रहा है। बाकी तो बहुत सारा है कि पेट्रोलिंग लगाया जा रहा है कॉलेज के आसपास, महिला पुलिस भी बहुत है, हेल्पलाइन नंबर भी सेवा दिया गया 112। ये लोग महिला के प्रति संवेदनशील कितनी रहती है, महिलाओं का जो मैटर होता है उसको कितने सीरियसली हैंडल अगर कुछ केस होता है जैसे अभी शंभू गर्ल्स के वो हुआ तो उसमें भी पहले तो बहुत तरह तरह के बातें लोग बनाने लग गए। उन्होंने कहा कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसने सुसाइड कर लिया, यहाँ मिलने गई वहाँ मिलने गई, बहुत तरह का बातें, केस को दबा दिया जाता है, बातें बहुत तरह का कर दिया जाता है, सीधे कैरेक्टर पे ही बात किया जाता है लड़की को। जो मेन रीजन है उस मुद्दे पे बात ही नहीं हो पाती है कि हाँ उसके साथ हुआ तो उस पर लोग फोकस करें, लेकिन सब पर्सनल लाइफ में जाके लड़की के कैरेक्टर पे ही बात करते हैं। तो अभी तक समाज इस चीज़ को नहीं कर पाया है। ठीक है, उस सरकार कर रही है, बहुत सारा लड़की के लिए ला रही है कि हाँ उसको सुरक्षा पे देखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कुछ निगेटिव चीज़ भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, कहीं कहीं हुई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। सारा केस लास्ट में जाके दब ही जाता है। महिलाओं के लिए प्रशासन को कैसा होना चाहिए, पुलिस को महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? एटलीस्ट अगर वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं एटलीस्ट सपोर्ट ले और एट टू द पॉइंट वो एक्शन ले कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो कुछ एक्शन ले, सामने वाला जो गलत कर रहा है एटलीस्ट उसको डराए, बट वो भी नहीं देखने को मिलता। महिलाओं के प्रति अगर महिला के साथ कोई अपराध हो जाता है, पहला तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां पे महिलाएं सुरक्षित हो, क्योंकि एक अच्छा वातावरण उसी को कहते हैं जहां पे एटलीस्ट महिलाएं भी सुरक्षित हो। तो महिलाओं के लिए प्रशासन को कैसा नियत रखना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए? घुमा फिरा के बस एक बात यहीं पे टिकती है कि अगर जो पुलिस है वो अगर जेंडर के अलावा मतलब लड़की को जज करना बंद कर दे, एक जो मेंटालिटी सोच बना के चली कि लड़की है अगर वो ऐसी तो ऐसा होगा ही उसके साथ, अगर ये सोच अगर पुलिस या कोई भी लोग छोड़ दे तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नहीं तो आपके हिसाब से महिलाओं के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए प्रशासन का, पुलिस का? पहले से सपोर्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि लड़की लोग का प्रॉब्लम क्या है, क्या बोल रही है, सबको समझना चाहिए, इसके बाद कोई भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को हमेशा साथ ही दीजिए, जहाँ पे गलत है उनको जज
उनको बिल्कुल उनके साथ जो है वो उनका सुनना चाहिए कि सुनना क्या कर रहे हैं। पहले जज नहीं करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए। जो जमीनी स्तर पे जो बात है उसको पहले सुनना चाहिए। आमतौर पर चरित्र का जो एक तो कहा जाता है ना, तार जोड़ना या उसके बारे में पता लगाना, ये आमतौर पे महिलाओं के ही केस में होता है। पुरुषों के केस में बहुत ऐसा कम होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाएं बिल्कुल ही सही होती हैं, हर केस में सही होती है, कई केस में महिलाएं गलत निकलती है, लेकिन आपको ये पता लगाना पड़ेगा। बिना जाने हुए कुछ भी फैसला करना पुलिस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ बिहार में, हमारे बिहार के नाम पर एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला पुलिस है और इसके अलावा बिहार की भी पुलिस की काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन बिहार की जो पुलिस है वो महिलाओं के प्रति कितनी सेंसिटिव है? अभी तो इन लोगों को बहुत काम करने का ज़रूरत है रियलिटी में। अभी देखिए लोग कैसे करते हैं, अभी फ्यूचर में ही बता सकते हैं। ऐसे अभी तो बेसिक है वो तो मिल ही रहा है हम लोगों को, और भी इनमें इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है बस। क्योंकि अभी कुछ ना केस स्टडी हम कर रहे थे महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के साथ जो अपराध होता है बिहार में, तो उसका एक केस स्टडी हम कर रहे थे। तो उसमें हमको देखने को मिला कि आमतौर पे महिलाओं के साथ जब कोई अपराध होता है तो पुलिस की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह के बयान आते हैं, जैसे लड़की कहीं चली गई होगी, घूम फिर के वापस आ जाएगी, इस तरह की कुछ कुछ बातें जो है वो पुलिस कह देती है, जो बहुत इरिस्पॉन्सिबल लगता है। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक दो केस में होता है, बाकी केस में पुलिस जो है वो महिलाओं की या महिला के पेरेंट्स की मदद करती है, लड़कियों के पेरेंट्स की मदद करती है जेन्युइनली? मेरे को तो नहीं लगता है। रियलिटी तो यही है कि नहीं करते हैं। बेसिक वो लोग बस ट्राई करते हैं कि कुछ दिन करेंगे बस दिखावा के लिए, और फिर बाद में वो लोग नहीं करते। रियलिटी तो यही है। अब देखिए ये लोग कैसे करते हैं। ये गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट कैसा सेफ्टी दे सकते हैं। करती है, बिल्कुल पुलिस को हैंडल करना तो गवर्नमेंट का काम, पर इतना अच्छा तो नहीं देते हैं। ये तो रियलिटी, अब रियलिटी बेस्ड है तो वो तो वही है। जैसा कि आमतौर पे पुलिस का क्या होता है कि जैसे ही कोई लड़की गायब होती है तो सबसे पहले लड़की का जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। इसका चरित्र कैसा था, ये किससे बात करती थी, ये कितने बजे घर आती थी, क्या पहनती थी, ये सब बातें शुरू हो जाती है। ठीक है, लड़की अगर अपनी स्वेच्छा से भी कहीं चली गई है तब भी तो उनके पेरेंट्स का, उनके भाई का, उनके पिता का ये जानने का अधिकार है कि मेरी बेटी अभी किस स्थिति में है, और ये तो पता लगाएगी पुलिस ना। जी, पुलिस को पता लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है कि मान लीजिए पुलिस पता नहीं लगा रहा है, उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स अगर रोड पे आकर के, तो प्रशासन जो है इसका कार्रवाई करता है, ना कि उसका सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट का, या फिर कोई भी नागरिक जो है, जो लड़की लापता हुई है या फिर कोई भी ऐसा होता है तो प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको मारपीट के वहाँ से हटाना चाहिए। प्रशासन यही करता है। युवा है, आप लोग का क्या सजेशन है महिलाओं के लिए? पुलिस को किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए जिससे किसी महिला के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो हिचकिचाए नहीं किसी प्रशासन के व्यक्ति के साथ पास जाने से? जी, यही होना चाहिए कि प्रशासन को जो है, प्रशासन और आम नागरिक जितना है सबको यही होना चाहिए कि महिलाओं को फर्स्ट मैच्योरिटी देना चाहिए कहीं भी। और क्योंकि वो लोग भी हर एक चीज़ में टॉपर्स भी रहते हैं, बहुत सारे चीज़ में फर्स्ट रैंक रहता है, और महिलाएं किसी से कम नहीं है, आपस में सब बराबर हैं। जितना पुरुषों को सम्मान मिला है उतना ही मिलना, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग को फर्स्ट मैच्योरिटी मिलना चाहिए। एक समाज की आमतौर पे सोच है कि अगर कोई लड़की गायब हो गई, कोई लड़की कहीं चली गई, तो सबसे पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। लेकिन ये समाज के लोग करे तो समझ में आता है। क्या पुलिस सहयोग करती है, पुलिस संवेदनशील होती है, या पुलिस भी वही करती है? पुलिस भी वही करती है। कोई कंप्लेन करने से आता है तो उसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है कि तुम इतने रात में बाहर क्या कर रही थी, इतना छोटा कपड़ा क्यों पहन के गई थी। उसके प्रॉब्लम को समझने के बजाय उसके कैरेक्टर को जज किया जाता है। अच्छा, पुलिस भी हेल्प नहीं करती है। अभी तो थाने में या सब जगह महिला पुलिसकर्मी भी बहुत सारी भरी हुई है, तो चलिए पुरुष से बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, महिला पुलिसकर्मी को देख के एक कंफर्टेबल फीलिंग आती है? नहीं। अभी जो नीट छात्रा के साथ हुआ उसमें तो महिला ही पुलिस थी, फिर भी उसके साथ इतना गलत हुआ। महिला पुलिस भी उसका साथ नहीं दी, एक लड़की होने के बावजूद उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाई, उसका बिल्कुल साथ नहीं दी। देखिए, हम मिला जुला के बताए ना कि वही बात है कि आपको जो है वो महिलाओं के मामले में बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह का माहौल है, लड़कियां जो है कुछ दिक्कत हो भी जाता है या लड़की के माँ बाप या लड़की जो है वो बहुत मुश्किल से आवाज़ उठाते हैं। ऐसे में अगर कोई लड़की आगे आकर ये कहती है कि हमारे साथ गलत हुआ है, या उसके माँ बाप आगे आकर कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत का परिचय दिया है। प्रशासन को चाहिए कि उनको जो है वो बहुत संवेदनशीलता से उनके मामले को हैंडल करे। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां हमेशा सही ही निकले, कई बार गलत भी निकलती है, लेकिन ये बिना पता लगाए आप कैसे कह सकते हैं? सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है ज़रूर कहिएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।